नमस्कार, मनुदेल श्रेय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सामाजिक विज्ञान की पुस्तक चलती है कक्षा 6 की, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या दे रखा है आपके जो कक्षा 6 में चलती है, उसमें हमारा ब्रह्मांड है, सौर परिवार है, अंतरिक्ष खोज दे रखी है, ग्लोब, मानचित्र, महाद्वीप और महासागर, पर्यावरणीय प्रदेश, फिर सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हमारा सामाजिक परिवेश, विविधता में एकता, हमारे बाजार, सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण, सरकार और लोकतंत्र है, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी, जिसमें जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था दे रखी है। भाग थर्ड में है इतिहास, हमारा अतीत, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, महाजनपद कालीन भारत एवं मगध साम्राज्य दे रखा है, मौर्य एवं गुप्त कालीन भारत दे रखा है, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में और हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला हमारा ब्रह्मांड। तो इसमें शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं इसको पहले लेशन को, कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर अनंत अंतरिक्ष व्याप्त है। दिन के समय सूर्य रोशनी के कारण हमें यह प्राय हल्का नीला दिखाई देता है, किंतु रात्रि के समय यही आकाश हमें अनगिनत टिमटिमाते तारों में दिखाई देता है। रात्रि में आकाश के अद्भुत दृश्य से हमारे मन में कई प्रश्न खड़े होते हैं। हम सोचने लगते हैं कि ये चमकदार जो पिंड हैं, क्या हमें कितनी दूर हैं, किस चीज़ से बने हुए, चमकते क्यों हैं ये। मानव आदिकाल से इन रहस्यपूर्ण सवालों के हल ढूंढने में लगा है। इस अध्याय में इन सभी सवालों का जानने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, प्राचीन काल में आसमान में दिखाई देने वाले तारों को विभिन्न समूहों को तारामंडल, नक्षत्र मंडल तथा कई नामों से जाना जाता रहा है। इन तारों के समूह को विभिन्न देशों में उनको मान्यताओं एवं समूह के आधार पर विभिन्न नामों से जाना गया है। भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल हम कहते हैं ना, तो सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन जनमानस में यह मान्यता है कि ये 7 तारे महान ज्ञानी ऋषि हैं जो अपने अलौकिक ज्ञान से पृथ्वी को आलोकित करते हैं। साथ ही भारत के कई भागों में इन तारों के समूह में सम्मिलित 4 तारों को चारपाई कहा जाता है। तो 4 तारों के समूह को क्या कहा जाता है? चारपाई कहा जाता है। फ्रांस में इसे सोसपेन, हत्थे वाले ढेगची कहा जाता है। तो सोसपेन फ्रांस में क्या कहा जाता है? सोसपेन कहा जाता है। ब्रिटेन में इसे खेत जुताई वाला हल कहा जाता है। यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है, जो अर्सा मेजर या ग्रेट बियर कहलाता है। तो अलग अलग नामों से सप्तऋषि को हम क्या मानते हैं? सप्तऋषि मंडल के नाम से जानते हैं। फ्रांस में इसे सोसपेन कहते हैं, ब्रिटेन में इसे खेत जुताई वाला हल कहते हैं, यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जानते हैं, जो अर्सा मेजर या ग्रेट बियर का भाग है। तो ये इसमें देखो सप्तऋषि की आपको फ़ोटो भी दे रखी है इसकी बुक के अंतर्गत। आगे पढ़ते हैं। प्राचीन समय में मानव के पास आधुनिक तकनीक नहीं होने के कारण आसमान को अपलक आँखों से देखने के अलावा कोई साधन नहीं था। इसलिए इन चमकदार सितारों को जानने पहचानने के लिए उसने इनको विभिन्न नाम दिए एवं स्थानीय कहानियों की रचना की। प्राचीन समय में अधिकांश मानव जातियां कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर करती थी, इसलिए इन तारों के समूह में उन्हें जिस पशु या पक्षी की आकृति नजर आई थी, उस तारे समूह को उसी पशु या पक्षी के नाम दे दिया जाता था। इन तारों के समूह यानी सप्तऋषि का संसार में पौराणिक काल से ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रात्रि के समय में लोग तारों की स्थिति से दिशाओं का निर्धारण कर लेते थे। भारतीय मान्यता अनुसार ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण किया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि ध्रुव तारे से कौन सी दिशा का सटीक निर्धारण किया जा सकता है? तो उत्तर दिशा का। ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। इसकी स्थिति को जानने के लिए 7 तारे के समूह यानी सप्तऋषि को 2 तारों को काल्पनिक रेखा से जोड़ते हुए आगे बढ़ा देते हैं, तो वह उत्तरी ध्रुव पर स्थित ध्रुव तारों को जोड़ती है। पारंपरिक किस्से कहानियाँ काल्पनिक थी, इसलिए इन्हें मिथक कहते हैं। देश विदेश की कुछ पारंपरिक कहानियों से भारत में प्रचलित एक कहानी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार है, जो ध्रुव तारे के बारे में बात करती है। तो ध्रुव तारा कौन सी दिशा को इंगित करता है? उत्तर दिशा को। ध्रुव तारे की कहानी देखो। पोल स्टार, ध्रुव तारे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पोल स्टार कहते हैं, को हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव का
शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अटल या स्थिर। तो ये हमेशा क्या रहता है? अटल या स्थिर रहता है। ध्रुव तारे के बारे में एक पौराणिक कहानी है कि ध्रुव नाम का बालक था। राजा उतानपाद एवं रानी सुनति का पुत्र था। राजा के एक और पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। उत्तम उसकी दूसरी रानी सुरुचि का पुत्र था। रानी सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी, इस कारण वह राजा पर अधिक अधिकार जताती थी। एक दिन राजा उतानपाद उत्तम को गोद में बिठाकर खिला रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी राजा की गोद में बैठना चाहा, किंतु रानी सुरुचि को यह पसंद नहीं था। वह ध्रुव को गोद से उतार कर बोली, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम मेरी संतान नहीं हो। तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार तभी मिल सकता है जब तुम भगवान नारायण की आराधना कर उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म लो। उसी समय बालक ध्रुव ने भगवान नारायण की आराधना कर दृढ़ संकल्प लिया। तब माता सुनुति एवं नारद जी ने बालक ध्रुव को समझाया कि वह अभी बच्चा है और सुरुचि की बातों पर ध्यान न देवे, लेकिन ध्रुव नहीं माना। ध्रुव ने लगभग 6 माह तक भगवान नारायण की कठोर आराधना की। बालक की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि वह इस पृथ्वी पर महान और बुद्धिमान राजा बनेगा एवं मृत्यु के बाद ध्रुव तारे के रूप में अमर रहेगा। माना जाता है कि उसी ध्रुव को ब्रह्मांड में सप्त ऋषि मंडल के पास में ध्रुव तारा के रूप में स्थान प्राप्त हुआ, जो आज भी अपने स्थान पे अटल है। ये थी एक कहानी। खगोलीय पिंड। देखो खगोलीय पिंड क्या होते हैं? आसमान में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, जिनमें हमारी पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा शामिल होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? आसमान में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, जिनमें हमारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा भी शामिल हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड है। तो खगोलीय पिंड क्या हो गए? तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये सभी क्या हैं? खगोलीय पिंड होते हैं। दूर स्थित तारे में जो हमें बहुत सूक्ष्म रूप से दिखाई देते हैं, वो विशाल और अति गर्म गैसीय पिंड है। ये तारे हाइड्रोजन और हीलियम के सम्मिश्रण से बने होते हैं। तो तारे किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम से। ये अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा विकसित करते रहते हैं। हमारा सूर्य भी वास्तव में क्या है? एक तारा है। तारे की तरह सभी खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते। जैसे तारे गैसीय खगोलीय पिंड हैं, वैसे सभी पिंड क्या होते हैं? गैसीय पिंड नहीं होते हैं। कुछ पिंड सिर्फ ठोस पदार्थों से बने होते हैं और कुछ ठोस, द्रव व गैसीय पदार्थों से बने होते हैं, यानी कि अलग अलग पदार्थों से बने होते हैं। हमें आसमान में तारे बहुत सूक्ष्म एवं एक दूसरे के पास पास दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में ये विशाल और एक दूसरे से बहुत दूर स्थित होते हैं। इनमें से कुछ की चमक बहुत तेज़ होती है और कुछ की चमक कम होती है। इसका कारण है कि कुछ पिंड स्वयं चमकदार होते हैं और कुछ दूसरे पिंड के प्रकाश से चमकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि कुछ पिंड का तो क्या होता है? स्वयं के प्रकाश होता है, लेकिन कुछ दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। सभी ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है। सभी ग्रह और उपग्रह वो किससे चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, यानी कि इनका खुद का प्रकाश नहीं होता है ग्रह और उपग्रहों का। आपके मन में ये बात जरूर आई होगी कि आसमान में रात्रि में चमकने वाली ये वस्तुएं दिन में क्यों नहीं दिखाई देती। आइए एक प्रयोग करके इन्हें समझते हैं कि ये हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देती। एक रंगीन कागज को लेकर उसमें सुई से छोटे छोटे छेद करके उसे एक टॉर्च पर लपेट कर एक रबड़ लगाकर बांध देंगे। तत्पश्चात एक कमरे में जाकर दरवाजे, खिड़कियां एवं ट्यूबलाइट बंद कर देंगे। अब अंधेरे कमरे में टॉर्च को एक दीवार पर जलाएंगे तो आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में हमें तारे चमकते दिखाई देते हैं। वह कमरे की ट्यूबलाइट को जला देते हैं तो प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। ठीक इसी तरह सूर्य के उदय होने पर अन्य तारे क्या हो जाते हैं? अदृश्य हो जाते हैं तो वहीं प्रेजेंट, लेकिन सूर्य की चमक ज़्यादा होती है, अर्थात पृथ्वी के निकट होने के कारण सूर्य की रोशनी अन्य तारों से अधिक है, इसलिए हमें दिन में अन्य तारे दिखाई नहीं देते हैं, जबकि सभी तारे अपने जगह पर ही होते हैं। किस वजह से? क्योंकि सूर्य पृथ्वी के नज़दीक है और सूर्य की रोशनी अन्य तारों से अधिक है, तो जिसकी अधिक होगी वो दिखाई देंगे, तारों की कम है तो सूर्य हमें दिखाई देता है, बाकी हमें दिखाई नहीं देते। ब्रह्मांड देखो, समस्त आकाशीय या खगोलीय पिंड अनंत आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इस असीम आसमान को अंतरिक्ष कहा जाता है। अंतरिक्ष किसे कहेंगे? समस्त आकाशीय और खगोलीय पिंड जो अभी पढ़ के आए हम, अनंत आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इस असीम आसमान को अंतरिक्ष कहा जाता है। अंतरिक्ष का विस्तार असीमित है, इसमें हमारा ब्रह्मांड है। अंतरिक्ष के अनंत फैलाव में खगोलीय पिंडों के असंख्य समूह होते हैं। विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैसों और धूल कणों का ऐसा जमाव
जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है उसे आकाश गंगा कहते हैं। तो आकाश गंगा किसे कहेंगे हम? विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैस और धूल के कणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा रहता है उसे आकाश गंगा कहते हैं, जो लाखों प्रकाश वर्ष की लंबाई चौड़ाई के रूप में फैली हुई रहती है। इन्हें अनगिनत आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है। तो ऐसे आ जाए कि ब्रह्मांड क्या है, तो अनगिनत आकाश गंगा का समूह क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तारों के छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तो ब्रह्मांड किसे कहेंगे? अनगिनत आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहेंगे, जबकि नक्षत्र मंडल किसे कहेंगे? तारों के छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। और लाखों नक्षत्र मंडल एवं तारक मध्य गैसों, धूल कणों से आकाश गंगा का निर्माण होता है, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं, उसका निर्माण होता है। नक्षत्र मंडल होते हैं बहुत सारे, जब नक्षत्र मंडल होते हैं यानी लाखों नक्षत्र मंडल, तारक मध्य गैसों, धूल के कणों से आकाश गंगा का निर्माण होता है। विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर तारक काय मंडल स्थित होता है। ध्यान में रखने वाली बात है, नक्षत्रों के अंदर क्या होता है? तारकीय मंडल स्थित होते हैं, जिसे हमारा सौरमंडल है। तो जैसे हमारा सौरमंडल क्या होता है? एक तारकीय मंडल है। नक्षत्र मंडलों के अंदर तारकीय मंडल स्थित होता है, जैसे हमारा सौरमंडल। क्या आप जानते हैं प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है? प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मापक है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष। एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तक जाता है उसी दूरी को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तक जा सकता है उसी दूरी को क्या कहेंगे? एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इस प्रकाश एक वर्ष में लगभग 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है, अतः यह दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो 95 खरब किलोमीटर की दूरी क्या कहलाती है? एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई वो देखेंगे हम। तो ब्रह्मांड मानव के लिए सदा से ही जिज्ञासा का कारण रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में भी काफ़ी रोचक किस्से प्रचलित हैं, किंतु वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक वृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। प्रभावशाली विस्फोट हुआ जिसे क्या कहा? बिग बैंग कहा। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई, तब से इसका विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड अनेकानेक आकाश गंगाओं से मिलकर बना होता है। पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी या एरावत पथ नामक आकाश गंगा में स्थित है। तो अपनी पृथ्वी कौन से सौर परिवार के अंतर्गत आती है? कौन सी आकाश गंगा के अंतर्गत आती है? तो मंदाकिनी या एरावत, ये मेरा नाम है मंदाकिनी या एरावत पथ नामक आकाश गंगा में स्थित होता है। प्राचीन समय में भारत में इसकी परिकल्पना आसमान में प्रकाश की नदी से की गई थी। आसमान में प्रकाश, क्योंकि ये जो मंदाकिनी है वो बहुत सारे किससे मिलके बनी है? तारों से मिलके बनी है, धूल के कणों से मिलके बनी है, काफ़ी प्रकाशमान है, काफ़ी बड़ी दूरी में है, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। अर्थात आकाश में बहने वाली नदी। एरावत पथ के अतिरिक्त अन्य कई बड़ी प्रमुख आकाश गंगाएं हैं। तारों के समूह को से ही आकाश गंगाओं का निर्माण होता है, जो हमने देख लिया था। यह आकाश गंगा है। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, जो पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पे है। अन्य तारों की रोशनी और चमक भी लगभग सूर्य के समान ही होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमारी पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? सूर्य। कितना किलोमीटर है? 15 किलोमीटर दूरी पे है। अन्य तारों की रोशनी और चमक भी लगभग सूर्य के समान ही होती है, लेकिन वे सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण हमें अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। इन सब के अतिरिक्त एक विशेष आकृति वाला तारा जो हमें हमेशा दिखाई नहीं देता, वह तारा काफ़ी आकर्षक एवं निराला है। इसका नाम है पुच्छल तारा या धूमकेतु। आपको कभी कभी दिखाई देता है पुच्छल तारा या धूमकेतु। इनकी रचना बर्फ, धूल, छोटी चट्टानों और गैसीय पदार्थों से हुई है। तो धूमकेतु या पुच्छल तारे में क्या होता है? बर्फ, धूल, छोटी चट्टानें और गैसीय पदार्थ होते हैं। इनकी गति बहुत तेज होने के कारण गैसीय पदार्थ पूंछ की तरह संरचना बना लेते हैं। इस कारण इन्हें पुच्छल तारा या पूंछ वाला तारा भी कहा जाता है। तो ये पुच्छल तारा नहीं होता, ये तारा होता है, लेकिन इसकी गति इतनी तेज होती है कि जो इसकी गैस होती हैं, गैसीय पदार्थ होते हैं, वो इसके पीछे पीछे से हमें दिखाई देते हैं।
कि पूंछ की संरचना बना लेते हैं। धूमकेतु का सिर हमेशा सूर्य की तरफ एवं पूंछ विपरीत दिशा में रहती है। ये भी बढ़िया बात है कि धूमकेतु का सिर हमेशा किसकी तरफ रहेगा, सूर्य की तरफ रहेगा, और पूंछ होगी वो विपरीत दिशा में रहती है। यह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करता है। कभी वे सूर्य के निकट आते हैं और कभी बहुत दूर चले जाते हैं। यह निश्चित अवधि के बाद होता है, तब उन्हें हम साफ देखा जा सकता है, क्योंकि निश्चित रूप से अपनी क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है सूर्य की। सबसे चर्चित पुच्छल तारा हेली है, जो प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पुच्छल तारा सबसे फेमस कौन सा है, तो हेली है, जो प्रति 76 वर्ष के बाद में दिखाई देता है। इसे 1986 में देखा गया था। अब ये पुनः 2062 में दिखाई देगा। देखो हम देख पाते हैं नहीं देख पाते, 2062 में ये दिखाई देगा। भगवान करे देख पाएँ। शब्दावली पौराणिक, प्राचीन या पुराना, अनंत, जिसका कोई अनंत न हो, ब्रह्मांड, असंख्य आकाश गंगाओं का समूह है, सप्तऋषि मंडल, 7 तारों का समूह, खगोलीय पिंड, आकाश में पाए जाने वाले ग्रह, तारे या उपग्रह, ग्रह का चक्कर लगाने वाले पिंड, नक्षत्र मंडल, तारों का समूह होता है नक्षत्र मंडल। अब देखो सही विकल्प अभ्यास प्रश्न है। तारे चमकते हैं स्वयं के प्रकाश से, दूसरे के प्रकाश से, चंद्रमा के प्रकाश से, ग्रहों के प्रकाश से। आंसर देना आपको। ध्रुव तारे के द्वारा दिशा निर्धारित होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सूर्य विशेषता देखनी है, आकाशीय पिंड इनकी विशेषताओं को सम्मिलित करना है। ग्रह है, धूमकेतु लाखों आकाश गंगाओं का विशाल समूह है। पृथ्वी, तारा, ब्रह्मांड, लाखों तारों का विशाल समूह, आकाश गंगा, पुच्छल तारा। तो ये सभी आपको करने। ये आपका हो गया फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।